टेस्ट मैच का पहला दिन जब समाप्त हुआ था तो स्कोरबोर्ड पर 2 विकेट के नुकसान पर 288 रन चमक रहे थे। उस समय स्टेडियम में बैठा हर दर्शक और ड्रेसिंग रूम में बैठा हर खिलाड़ी यही सोच रहा था कि यह मुकाबला पूरी तरह से बल्लेबाजों के कब्जे में आ चुका है। पहले दिन की पिच इतनी सपाट और बल्लेबाजी के लिए इतनी अनुकूल लग रही थी कि गेंदबाजों की हर रणनीति नाकाम साबित हो रही थी। गेंद पुरानी होने के बाद भी ना तो स्विंग हो रही थी और ना ही पिच से कोई असामान्य उछाल देखने को मिल रहा था। बल्लेबाजों ने क्रीज पर पूरा समय बिताया, गेंद को अपनी नजरों में बसाया और मैदान के हर कोने में मनचाहे शॉट्स खेले। 2 विकेट पर 288 रन का स्कोर किसी भी टीम के लिए एक मजबूत नींव की तरह होता है। इस स्कोर के बाद हर क्रिकेट विशेषज्ञ यही भविष्यवाणी कर रहा था कि बल्लेबाजी कर रही टीम दूसरे दिन बड़े ही आराम से 450 या 500 के पार पहुंच जाएगी। लेकिन क्रिकेट की अनिश्चितता और टेस्ट मैच में हर बीते दिन के साथ बदलने वाले हालात को शायद दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने पूरी तरह से नहीं समझा था। पहला दिन खत्म होने तक जो पिच गेंदबाजों के लिए किसी बुरे सपने जैसी दिख रही थी, उसने दूसरे दिन की सुबह अपना ऐसा रंग बदला जिसकी उम्मीद शायद किसी ने नहीं की थी। दूसरे दिन जब खेल शुरू हुआ तो रात भर पिच को ढककर रखे जाने और वातावरण में हल्की नमी के कारण सतह पर एक बहुत बड़ा बदलाव आ चुका था। पहले दिन जिस पिच पर गेंद सीधी बल्ले पर आ रही थी, दूसरे दिन सुबह के पहले ही ओवर से गेंद रुककर आने लगी। बल्लेबाज जब बैकफुट पर जाकर शॉट खेलने की कोशिश करते तो गेंद की गति अचानक धीमी हो जाती थी और जब फ्रंट फुट पर आकर ड्राइव लगाने की कोशिश करते तो गेंद आसमान उछाल लेकर बल्ले के ऊपरी हिस्से पर लगती थी। पहले दिन के नाबाद बल्लेबाज जब क्रीज पर उतरे तो उन्हें लगा कि वे वहीं से शुरुआत करेंगे जहां उन्होंने पिछले दिन का खेल खत्म किया था। लेकिन दूसरे दिन का पहला आधा घंटा ही यह बताने के लिए काफी था कि आज का दिन बल्लेबाजों के लिए आसान नहीं होने वाला है। गेंदबाजों ने अपनी लाइन और लेंथ में बहुत बड़ा बदलाव किया था। उन्होंने ऑफ स्टंप के ठीक बाहर उस टप्पे पर गेंद डालना शुरू किया जहां से पिच में दरारें हल्की हल्की खुलने लगी थी। जब गेंद उस दरार पर पड़ती तो कभी अत्यधिक टर्न लेती और कभी बिना किसी उछाल के एकदम नीचे रह जाती। इसी आसमान उछाल और पिच के बदले हुए मिजाज ने बल्लेबाजों के मन में संदेह पैदा करना शुरू कर दिया। मैच के इस मोड़ पर जो सबसे बड़ी गलती बल्लेबाजी करने वाली टीम से हुई वह थी परिस्थितियों को समझने में देरी और खराब शॉट सिलेक्शन। पहले दिन 288 रन 2 विकेट पर बन जाने के कारण बल्लेबाजों के दिमाग में एक आत्मविश्वास या यूं कहें कि अति आत्मविश्वास आ चुका था। वे मानकर चल रहे थे कि पिच अभी भी पहले दिन जैसी ही व्यवहार करेगी। लेकिन टेस्ट क्रिकेट में हर नया दिन एक नया मैच होता है। सेट बल्लेबाजों ने भी क्रीज पर थोड़ा समय बिताकर पिच के मिजाज को समझने के बजाय पहले दिन की तरह ही आक्रामक शॉट्स खेलने की कोशिश की। दूसरे दिन के खेल में जैसे ही पहला विकेट गिरा, मानो विकेटों के पतन का एक सिलसिला शुरू हो गया। जो गेंद आसानी से कवर ड्राइव के लिए जा सकती थी, वही गेंद पिच पर थोड़ा रुककर आई और बल्लेबाज अपना संतुलन खो बैठा। गली और स्लिप में खड़े फील्डरों के पास कैच जाने लगे। गेंदबाजों ने भी देखा कि पिच से अब मदद मिल रही है, इसलिए उन्होंने लगातार एक ही दिशा में दबाव बनाए रखा। बल्लेबाजों पर रनगति को बनाए रखने का भी मनोवैज्ञानिक दबाव था, क्योंकि वे पहले दिन की औसत से ही रन बनाना चाहते थे। इसी जल्दबाजी और खराब निर्णय क्षमता के कारण एक के बाद एक बल्लेबाज पवेलियन लौटते चले गए। दूसरे दिन के खेल को अगर ध्यान से देखा जाए तो 288 रन से लेकर 470 रन तक पहुंचने में टीम ने अपने बाकी के 8 विकेट गंवा दिए। यानी दूसरे दिन पूरी टीम मिलकर सिर्फ 182 रन ही जोड़ सकी और 8 विकेट बोर्ड से साफ हो गए। पहले दिन जहां 2 विकेट खोकर 288 रन बने थे, वहीं दूसरे दिन 8 विकेट के नुकसान पर केवल 182 रन बनना। यह साफ दर्शाता है कि खेल का स्तर और बल्लेबाजी का प्रदर्शन कितना गिर गया था। यह केवल पिच का कसूर नहीं था, बल्कि बल्लेबाजों का तकनीक और धैर्य के मामले में पूरी तरह से असफल होना भी इसकी बड़ी वजह थी। जब पिच से गेंदबाजों को मदद मिल रही हो तो एक समझदार बल्लेबाज अपने शॉट्स को कट डाउन करता है। वो गेंद को ज्यादा से ज्यादा छोड़ना शुरू करता है और अपने शरीर के पास खेलने की कोशिश करता है। लेकिन यहां बल्लेबाजों ने गेंद को शरीर से दूर खेला, हवा में शॉट्स उठाए और गेंदबाजों के जाल में आसानी से फंसते चले गए। इस पूरे घटनाक्रम में एक और महत्वपूर्ण पहलू रहा गेंदबाजों का सही समय पर आक्रमण। गेंदबाजी टीम ने दूसरे दिन सुबह की शुरुआत एक नई सोच के साथ की थी। उन्हें पता था कि अगर वे पहले 1 घंटे में 2 या 3 विकेट निकाल लेते हैं तो मैच में वापस आ जाएंगे। उन्होंने अपनी फील्डिंग में भी आक्रामकता दिखाई। स्लिप कैचर्स को थोड़ा आगे बुलाया गया, शॉर्ट लेग और सिली पॉइंट पर फील्डर तैनात किए गए ताकि बल्लेबाजों पर मानसिक दबाव बनाया जा सके। जब गेंद टर्न या स्विंग होकर बल्ले का किनारा लेती तो नजदीकी फील्डर उसे तुरंत लपकने के लिए तैयार रहते थे। बल्लेबाजों को कोई आसान सिग्नल नहीं दिया गया,
जिससे उनका स्ट्राइक रोटेट होना बंद हो गया। जब टेस्ट क्रिकेट में रन बनना बंद हो जाते हैं तो बल्लेबाज अक्सर रन बनाने के लिए कोई ना कोई जोखिम भरा शॉट खेलता है और गेंदबाजी टीम ठीक इसी मौके का इंतजार कर रही थी। जैसे जैसे दूसरे दिन का खेल आगे बढ़ा, सूरज की धूप से पिच में थोड़ी शुष्कता आई, जिससे स्पिनरों को और अधिक मदद मिलने लगी। गेंद सतह से घर्षण खाकर तेजी से घूम रही थी। कई मौकों पर बल्लेबाजों को समझ ही नहीं आ रहा था कि गेंद अंदर आएगी या बाहर निकलेगी। जो बल्लेबाज रक्षात्मक खेल अपना रहे थे वे भी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाए, क्योंकि एक न एक गेंद ऐसी आ जाती थी जो पूरी तरह से अनप्रेडिक्टेबल होती थी। 470 रन का कुल स्कोर पहली पारी के लिहाज से बुरा नहीं कहा जा सकता, लेकिन जिस स्थिति में टीम पहले दिन खड़ी थी वहां से 470 तक सीमित हो जाना सीधे सीधे एक बड़ी नाकामी को दर्शाता है। अगर टीम दूसरे दिन थोड़ा संयम और समझदारी से खेलती तो आसानी से 550 या 600 का विशाल स्कोर खड़ा कर सकती थी, जिससे सामने वाली टीम पूरी तरह से मैच से बाहर हो जाती। दूसरे दिन के खेल का मध्य सत्र जब शुरू हुआ तो मैदान पर हवा का रुख और पिच का बर्ताव पूरी तरह से गेंदबाजों के पक्ष में झुक चुका था। बल्लेबाजी कर रही टीम के निचले क्रम के बल्लेबाजों के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि वे क्रीज पर टिककर किसी तरह स्कोर को 400 के पार ले जाएं। लेकिन जिस तरह से ऊपरी क्रम के बल्लेबाजों ने अपने विकेट आसानी से दिए थे, उसने निचले क्रम के खिलाड़ियों पर अतिरिक्त दबाव डाल दिया था। जब मुख्य बल्लेबाज ही पिच पर सही से गेंद को परख नहीं पा रहे थे तो टेलेंडर से यह उम्मीद करना बेहद कठिन था कि वे इस तरह की चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में लंबी बल्लेबाजी करेंगे। पिच में अब जगह जगह से धूल उड़ने लगी थी, जिसका सीधा मतलब था कि सतह की ऊपरी परत टूटने लगी है। ऐसी स्थिति में जब भी गेंद टप्पा खाती तो उसकी गति और दिशा का अनुमान लगाना किसी भी बल्लेबाज के लिए लॉटरी जैसा साबित हो रहा था। गेंदबाजों को अब किसी अतिरिक्त प्रयास की जरूरत नहीं पड़ रही थी। वे बस एक ही टप्पे पर लगातार गेंद पटक रहे थे और बाकी का काम पिच खुद ब खुद कर रही थी। गेंदबाजी टीम के कप्तान ने इस स्थिति का पूरा फायदा उठाने के लिए आक्रमण में दोहरा बदलाव किया। एक तरफ से तेज गेंदबाज को पुरानी गेंद से रिवर्स स्विंग कराने का जिम्मा सौंपा गया, तो दूसरी तरफ से मुख्य स्पिनर को लगातार ओवर फेंकने पर लगा दिया गया। इस रणनीति ने बल्लेबाजों को पूरी तरह से बैकफुट पर धकेल दिया। रिवर्स स्विंग होती गेंद जब अचानक अंदर की तरफ आती तो बल्लेबाजों के पास रक्षात्मक शॉट खेलने के लिए समय बहुत कम बचता था। यही वजह रही कि निचले क्रम के दो बल्लेबाज एलबीडब्ल्यू होकर पवेलियन लौटे। गेंद सीधे पैड पर जाकर लग रही थी और बल्लेबाजों के पास अंपायर के फैसले को चुनौती देने का भी कोई आधार नहीं बचा था। दूसरे दिन की यह सबसे बड़ी खासियत रही कि गेंदबाजों ने बल्लेबाजों को संभलने का एक भी मौका नहीं दिया। वे हर गेंद पर कोई ना कोई सवाल पूछ रहे थे, जबकि पहले दिन स्थिति इसके बिल्कुल उलट थी, जहां बल्लेबाज आसानी से गेंदों को सीएम रेखा के पार भेज रहे थे। मैच के इस मोड़ पर अगर टीम के कुल स्कोर पर नजर डालें तो 470 रन का आंकड़ा देखने में भले ही एक सम्मानजनक स्कोर लगता हो, लेकिन अगर इसे खेल के पहले दिन की नींव के संदर्भ में देखा जाए तो यह बेहद निराशाजनक प्रदर्शन था। पहले दिन 2 विकेट पर 288 रन बनाने के बाद हर कोई यही मानकर चल रहा था कि टीम पहले दिन के दबदबे को दूसरे दिन भी कायम रखेगी, लेकिन दूसरे दिन केवल 182 रन जोड़कर 8 विकेट गंवा देना यह साबित करता है कि बल्लेबाजी इकाई ने परिस्थितियों के हिसाब से खुद को नहीं ढाला। टेस्ट मैच केवल शॉट्स खेलने का नाम नहीं है, यह समय काटने, दबाव झेलने और विपरीत परिस्थितियों में अपनी तकनीक को कसने का खेल है। दूसरे दिन के खेल में बल्लेबाजी कर रही टीम के खिलाड़ियों में इसी मानसिक मजबूती की कमी साफ नजर आई। वे रन बनाने की हड़बड़ी में दिखे और इसी हड़बड़ी का फायदा विपक्षी टीम ने उठाया। जैसे जैसे चाय के विश्राम का समय करीब आ रहा था, आखिरी जोड़ी क्रीज पर बची हुई थी। मैदान में मौजूद दर्शक ये देख रहे थे कि किस तरह एक मजबूत स्थिति में दिख रही टीम धीरे धीरे बैकफुट पर आ चुकी थी। गेंदबाजों का हौसला आसमान छू रहा था, क्योंकि उन्होंने असंभव दिखो रही वापसी को संभव बना दिया था। आखिरी बल्लेबाज ने कुछ आक्रामक शॉट्स खेलकर स्कोर को 470 तक पहुंचाने की कोशिश जरूर की, लेकिन यह कोशिश ज्यादा देर नहीं चल सकी। एक गेंद अचानक अत्यधिक उछाल लेते हुए बल्लेबाज के दस्तानों पर लगी और गली में खड़े फील्डर ने एक आसान सा कैच लपककर पहली पारी का अंत कर दिया। इस तरह दूसरे दिन का खेल समाप्त होने से पहले ही पहली पारी पूरी तरह से सिमट गई। पूरी पारी का विश्लेषण करें तो यह साफ हो जाता है कि टेस्ट क्रिकेट में एक दिन का खेल कभी भी पूरे मैच की तस्वीर तय नहीं करता। पहले दिन जहां पिच बल्लेबाजों के लिए स्वर्ग साबित हो रही थी, वही पिच दूसरे दिन की सुबह आते आते गेंदबाजों का सबसे बड़ा हथियार बन गई। नमी, आसमान उछाल,
टर्न और खराब शॉट सिलेक्शन, इन चार चीजों ने मिलकर एक मजबूत बल्लेबाजी लाइनअप को ध्वस्त कर दिया। पहले दिन का खेल अगर बल्लेबाजों के अनुशासन और संयम की कहानी था, तो दूसरा दिन उनकी तकनीकी खामियों और परिस्थितियों को न समझ पाने का जीता जागता उदाहरण बन गया। विपक्षी टीम ने दूसरे दिन जिस तरह से खेल में वापसी की, उसने इस मुकाबले को एक बार फिर से पूरी तरह से बराबरी पर लाकर खड़ा कर दिया। 470 रन का बोर्ड पर टंगा स्कोर अब उतना सुरक्षित नहीं महसूस हो रहा था जितना कि पहले दिन के अंत में लग रहा था, और इसी के साथ दूसरे दिन का वो खेल समाप्त हुआ जिसने मैच का पूरा पासा ही पलट कर रख दिया।